हिमंता बिस्वा शर्मा की पूर्ण जीवनी बचपन से अब तक। हिमंता बिस्वा शर्मा असम के वर्तमान मुख्यमंत्री एक ऐसे राजनेता हैं जिनकी जिंदगी संघर्ष, शिक्षा, कानून और राजनीति के विभिन्न रंगों से रंगी हुई है। उनका जन्म 1 फरवरी 1969 को असम के जोरहाट जिले के मिशन अस्पताल में हुआ था। उनके पिता कैलाश नाथ शर्मा एक प्रसिद्ध कवि और उपन्यासकार थे, जबकि मां मृणालिनी देवी एक साधारण गृहिणी थीं। हिमंता एक असमिया परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, जिसकी जड़ें नलबाड़ी जिले के लटिमा गांव से जुड़ी हैं। उनके 6 भाई बहन थे और परिवार बाद में गुवाहाटी के उलुबारी, गांधीबस्ती इलाके में बस गया। बचपन से ही हिमंता में नेतृत्व की झलक दिखाई देने लगी थी। वे अपने भाई बहनों में सबसे बड़े थे और घर की जिम्मेदारियां संभालते थे। पिता की साहित्यिक विरासत ने उन्हें किताबों और विचारों की दुनिया से जोड़ दिया, लेकिन असम के ग्रामीण परिवेश ने उन्हें जमीनी हकीकतों से भी रूबरू कराया। बचपन में हिमंता को पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद का भी शौक था, खासकर बैडमिंटन। वे अक्सर गांव के मैदानों में दोस्तों के साथ खेलते, जो बाद में उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। परिवार की आर्थिक स्थिति सामान्य थी, लेकिन पिता की कविताओं और कहानियों ने घर को एक साहित्यिक माहौल दिया। हिमंता अक्सर बताते हैं कि बचपन में उन्होंने असम की राजनीतिक उथल-पुथल को करीब से देखा। जब 1980 के दशक में असम आंदोलन जोरों पर था, यह दौर उनके मन में सामाजिक न्याय और क्षेत्रीय विकास के बीज बो गया। शिक्षा का सफर। हिमंता की प्रारंभिक शिक्षा कामरूप अकादमी स्कूल, गुवाहाटी से हुई, जहां उन्होंने 1985 में सीनियर सेकेंडरी परीक्षा पास की। स्कूल जीवन में वे सक्रिय छात्र थे और बहसों मुबाहिसों में हिस्सा लेते। इसके बाद उन्होंने कॉटन कॉलेज, अब कॉटन यूनिवर्सिटी, गुवाहाटी में दाखिला लिया, जहां उन्होंने राजनीति विज्ञान में स्नातक BA 1990 और स्नातकोत्तर M 1992 की डिग्री हासिल की। कॉलेज के दिनों में हिमंता ने छात्र राजनीति में कदम रखा। वे 1988-89, 1989-90 और 1991-92 में लगातार 3 बार कॉटन कॉलेज स्टूडेंट्स यूनियन के महासचिव चुने गए। यह उपलब्धि उनके नेतृत्व कौशल का प्रमाण थी। कॉटन यूनिवर्सिटी से ही असम के 7वें मुख्यमंत्री बने, जो एक गौरवशाली रिकॉर्ड है। शिक्षा पूरी करने के बाद हिमंता ने कानून की पढ़ाई की। उन्होंने गुवाहाटी के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से बैचलर ऑफ लॉ LLB की डिग्री प्राप्त की और 1995 में सॉलिसिटर बन गए। 1996 से 2001 तक वे गुवाहाटी हाई कोर्ट में वकील के रूप में प्रैक्टिस करते रहे। इस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण केस लड़े, जो बाद में उनकी राजनीतिक यात्रा को मजबूत बनाने में सहायक साबित हुए। 2006 में राजनीति में कदम रखने से ठीक पहले उन्होंने गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से राजनीति विज्ञान में PhD पूरी की। उनका शोध प्रबंध था नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एनालिसिस पूर्णविराम। यह थीसिस उत्तर पूर्व भारत के विकास पर केंद्रित थी, जो उनके क्षेत्रीय मुद्दों के प्रति समर्पण को दर्शाती है। राजनीति में प्रवेश और कांग्रेस दौर। हिमंता का राजनीतिक सफर 1991 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC से जुड़ने के साथ शुरू हुआ, लेकिन असली ब्रेकथ्रू 2001 में आया, जब वे असम विधानसभा के जलुकबाड़ी निर्वाचन क्षेत्र से पहली बार चुने गए। उन्होंने असम गण परिषद के दिग्गज भृगु कुमार फुकन को हराया। यह जीत उनके लिए मील का पत्थर साबित हुई। 2006 और 2011 में वे लगातार दोबारा चुने गए, जिसमें 2011 की जीत में 78,000 वोटों का भारी अंतर था। कांग्रेस सरकार में हिमंता को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिली। 2002 से 2014 तक वे राज्य मंत्री कृषि, योजना एवं विकास, वित्त, स्वास्थ्य, शिक्षा और असम समझौते के कार्यान्वयन रहे। 2006 में वे कैबिनेट मंत्री स्वास्थ्य बने और 2011 में शिक्षा का अतिरिक्त प्रभार संभाला। स्वास्थ्य मंत्री के रूप में उन्होंने जोरहाट, बरपेटा और तेजपुर में 3 मेडिकल कॉलेज बनवाए। इसके अलावा दहीपा, सिरिकिखा, सिरिकिकू, नागांव, धुबरी, नॉर्थ लखीमपुर और कोकराझार में 5 और मेडिकल कॉलेजों की शुरुआत की, जो आज विभिन्न चरणों में हैं। शिक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने स्कूलों और कॉलेजों में सुधार किए। इस दौर में वे तरुण गोगोई सरकार के प्रमुख स्तंभ थे। हालांकि 2014 में आंतरिक मतभेदों के कारण उन्होंने 21 जुलाई को सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। 15 सितंबर 2015 को उन्होंने विधानसभा सदस्यता भी छोड़ दी। यह दौर उनके जीवन का सबसे कठिन समय था, जब उन्होंने सोचा कि राजनीति से संन्यास ले लें, लेकिन जल्द ही नया मोड़ आया।
बीजेपी में शामिल होना और नई ऊंचाइयां। 23 अगस्त 2015 को हिमंता ने नई दिल्ली में अमित शाह के निवास पर जाकर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ज्वाइन कर ली। उन्हें असम विधानसभा चुनावों के लिए इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी का कन्वेनर बनाया गया। मई 2016 में वे जलुकपारी से चौथी बार चुने गए और 24 मई को सर्बानंद सोनोवाल मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री बने। उन्हें वित्त, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, शिक्षा, योजना एवं विकास, पर्यटन, पेंशन एवं जन शिकायत निवारण जैसे विभाग मिले। यह उत्तर पूर्व भारत में बीजेपी की पहली सरकार थी। हिमंता ने खेल क्षेत्र में भी योगदान दिया। अप्रैल 2017 में वे बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया (BAI) के अध्यक्ष चुने गए और मार्च 2022 में दूसरी बार 2026 तक चुने गए। वे असम बैडमिंटन एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। जून 2016 से वे असम क्रिकेट एसोसिएशन (ACA) के अध्यक्ष हैं, जहां वे 2002-2016 तक उपाध्यक्ष रहे। 2015 में वे नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट अलायंस (NEDA) के कन्वेनर बने। मुख्यमंत्री बनना। 10 मई 2021 को हिमंता असम के 15वें मुख्यमंत्री बने। सर्बानंद सोनोवाल ने इस्तीफा दिया और बीजेपी विधायक दल ने हिमंता को सर्वसम्मति से चुना। राज्यपाल जगदीश मुखी ने उन्हें शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी। यह उनके राजनीतिक करियर का चरम था। मुख्यमंत्री के रूप में हिमंता ने कई महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की। 2021 में मिशन वसुंधरा लॉन्च किया, जो भूमि और संपत्ति मुद्दों का समाधान करता है। उन्होंने 740 राज्य वित्त पोषित मुस्लिम मदरसों को सामान्य स्कूलों में बदलने का फैसला लिया। जून 2021 में उन्होंने मुस्लिम समुदाय से परिवार नियोजन अपनाने की अपील की। अवैध मवेशी तस्करी के खिलाफ नया कानून लाने की बात कही। स्वास्थ्य और शिक्षा में निवेश बढ़ाया। सितंबर 2023 में सिंगापुर सरकार ने उन्हें ली क्वान येव एक्सचेंज फेलोशिप से सम्मानित किया। उपलब्धियां और विकास कार्य। हिमंता के नेतृत्व में असम ने स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में क्रांति देखी। उन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान मजबूत प्रबंधन किया। प्रबंधन, बुनियादी ढांचा विकास और पर्यटन को बढ़ावा दिया। खेल क्षेत्र में असम को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत बनाया। 2025 तक उनकी सरकार ने ड्रग्स के खिलाफ अभियान चलाया और सीमा विवादों को सुलझाने की कोशिश की। विवाद और चुनौतियां। हिमंता का करियर विवादों से भी घिरा रहा। नवंबर 2020 में उन्होंने सोशल मीडिया पर AIUDF नेता बदरुद्दीन अजमल के समर्थकों पर पाकिस्तान समर्थक नारे लगाने का आरोप लगाया, जो फेसबुक ने पहले फर्जी बताया लेकिन बाद में बहाल किया। अप्रैल 2021 में कोविड की दूसरी लहर में उन्होंने मास्क न पहनने की सलाह दी, जो विवादास्पद रही। फरवरी 2022 में उत्तराखंड रैली में राहुल गांधी के वंश पर टिप्पणी की, जिसके लिए IPC की धारा 504 और 505 के तहत केस दर्ज हुआ। सितंबर 2023 में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उन्हें समन किया। मणिबेंद्र शर्मा केस में वे आरोपी थे लेकिन बरी हो गए। मई 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने एनकाउंटरों पर जांच के आदेश दिए। जून 2023 में बराक ओबामा की टिप्पणी पर हुसैन ओबामा वाले बयान दिए। जुलाई 2023 में मियां समुदाय पर टिप्पणी से नफरत फैलाने का आरोप लगा। सितंबर 2023 में मध्य प्रदेश रैली में कमलनाथ पर टिप्पणी से FIR हुई। 26 जुलाई 2021 को मिजोरम सीमा विवाद में गोलीबारी हुई, जिसमें असम ने 6 पुलिसकर्मी और 1 नागरिक खोया। जून 2025 में उन्होंने संविधान से समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता शब्द हटाने की मांग की। पारिवारिक जीवन। 2001 में हिमंता का विवाह रिनिकी भाउयन शर्मा से हुआ, जो एक प्रसिद्ध अभिनेत्री और उद्यमी है। उनका एक बेटा नंदील बिस्वा शर्मा दून स्कूल, देहरादून और बेटी सुकन्या शर्मा मेयो कॉलेज गर्ल्स स्कूल, अजमेर है। परिवार राजनीति से दूर रहता है, लेकिन रिनिकी सामाजिक कार्यों में सक्रिय हैं। वर्तमान स्थिति। नवंबर 2025 तक। नवंबर 2025 तक हिमंता असम के मुख्यमंत्री के रूप में मजबूत बने हुए हैं। हाल ही में उन्होंने NDA की असम चुनावों में 103 सीटों पर लक्ष्य रखा, लेकिन कहा कि सभी नहीं जीत सकेंगे। और यहीं पर ये जीवनी समाप्त होती है। आप सभी प्रिय दोस्तों से निवेदन है कि आप सभी प्यारे दोस्त ऐसे ही और ढेर सारी मज़ेदार कहानियां सुनने के लिए हमारे इस YouTube चैनल हिंदी कहानियां को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को भी जरूर दबा। मिलते हैं आपसे अगले मज़ेदार कहानियों के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए और सुनते रहिए हमारे YouTube चैनल पर मज़ेदार
और रोमांच से भरी हिंदी कहानियां मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।